राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस ने नोटबंदी के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। सदन चलने नहीं दिया। शीतकालीन सत्र पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में कांग्रेस के काले धन पर कांग्रेस की कलई खोली तो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में वांगचू समिति की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसे सुनकर आपको भी कांग्रेस की दोहरी राजनीति से घिन आ जाएगी। 26 मार्च 2014 जबकि देश लोकसभा के चुनाव लड़ रहा था, तब यूपीए की सरकार थी। 26 मार्च 2014 को देश के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? Since 1947, for 65 years, nobody thought of bringing the money stashed away in foreign banks to the country. The government has failed in its role for 65 years. This court feels that you have failed in your duty, and so it gave an order for the appointment for the committee headed by the former judges of this court. 3 years have passed, but you have not done anything to implement the order. What have you done? Except for filing one report, you have done nothing. ये पुरानी सरकार की सोच के संबंध में, उनके कारोबार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की 26 मार्च 2014 की टिप्पणी कितनी गंभीर है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं। 1971 में जबकि श्रीमती गांधी इस देश में राज करती थी, एक वांछू कमेटी बनी थी, जिस वांछू कमेटी का एक रिपोर्ट आया था और जिसमें नोटों पर पाबंदी लगाने के विषय में गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई थी। और उस कमेटी का रिपोर्ट कहता है, और यह 1971 की बात है, वी आर फुल्ली अवेयर ऑफ द नॉट टू सक्सेसफुल रिजल्ट्स of the demonetization in 1946. Yet, we are confident that these measures, if introduced now, would achieve substantial result because of altered circumstances. वांचू कमेटी का कहना था 1946 में डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन अगर 71 में करेंगे तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि 1971 में देश को इसकी जरूरत थी जो आज हमने किया है। इतने साल देर कर करके देश का कितना नुकसान किया है यह हम कल्पना कर सकते हैं। और उस समय के जो कैबिनेट सेक्रेटरी एक सीनियर आईएएस अफसर थे, उन्होंने किताब लिखी है। उस किताब का एक वाक्य मैं कोट करना चाहता हूं। उस किताब में श्रीमान माधव गोडबोले की किताब है, अनफिनिश्ड इनिंग्स, रिकलेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट। वे बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी भी बने थे। और यशवंतराव चव्हाण जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब वे उनके सचिव थे। तब उन्होंने एक बड़ा मजेदार अपनी किताब में उल्लेख किया है। When Y.B. Chavan told her means श्रीमती गांधी, when Y.B. Chavan told her about the proposal for demonetization and his view that it should be accepted and implemented forthwith, उन्होंने आगे वर्णन किया है कि इंदिरा जी ने चव्हाण के सामने देखा, कुछ पल देखा, और फिर इंदिरा जी ने कहा, सी आस्क्ड चव्हाण ओनली वन क्वेश्चन, चव्हाण जी
Are no more elections to be fought by the Congress party? इंदिरा जी ने वाई बी चौहान को पूछा कि क्या भाई, क्या कांग्रेस को आगे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? Chavan got the message and the recommendation was slaves. बताइए साहब, दल बड़ा कि देश बड़ा? ये 1971 में सारे रिपोर्ट थे उनके, ये वित्त मंत्री कह रहे थे कि करने की आवश्यकता है, देश के लिए जरूरी है। और उस समय के सीनियर सिविल सर्वेंट ने लिखा है कि वाई बी चौहान को जब ये पूछा गया, सारी बात रुक गई। जो काम 1971 में किया होता तो आज ये देश की बर्बादी नहीं होती। इस प्रकार से देश को चलाया गया है। मोदी यही नहीं रुके। मोदी ने इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा और कांग्रेस की सच्चाई बताई कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है। आखिर हमने बेनामी संपत्ति का कानून पारित क्यों किया है? अब फिर ये चिल्लाएंगे कि मोदी ने जल्दबाजी क्यों कर दी। आपने 88 से अब तक उसको लागू नहीं किया। देश में बेनामी संपत्ति इकट्ठी करने वालों को खुली छूट दे दी और यह सरकार कानून पारित कर चुकी है, नोटिफाई कर चुकी है, लागू करने के लिए कदम उठाएगी और फिर आप चिल्लाना शुरू करोगे क्या? क्या देश ऐसे चलाओगे क्या? ये सारी मुसीबत की जड़ यह है कि इनके लिए देश से बड़ा दल है, हमारे लिए दल से बड़ा देश है। और इसलिए, और जहां तक वैचारिक इरादों का सवाल है, देखिए क्या हाल है। दो 2004 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भाषण में कोट कर रहा हूं। India 2015 will be a nation of capable and empowered men and women, well-fed and gainfully employed, modern and rational and actively engaged with the world. That is my dream for India at the end of the next decade. A decade is not long time. Indeed, I do hope you share my sense of urgency in doing what we have to do. ये उन्होंने 2004 में जब प्रधानमंत्री बने तब कहा। 24 जुलाई 1991 को क्या कहा था? देखिए फर्क कैसे आ रहा है। दल बड़ा कि देश बड़ा, इस उलझन में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। 91 में कहा था, nobody can deny the existence of large scale tax evasion both in terms of income and in terms of wealth unless I find substantial improvement in tax compliance in the next few months. Government will have no choice but to take strong measures to make the tax evader pay a sufficiently high price for such diligencies. ये धमकी की भाषा उस समय कही गई थी और आज सारे स्वर बदल चुके हैं। क्यों? उनको अपने दल की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। भाइयों बहनों, चाणक्य नीति में एक बहुत ही उत्तम बात कही गई है और यूपीए ने 10 साल शासन किया। उसके संदर्भ में इसको देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात चाणक्य नीति में कही गई है। चाणक्य नीति के 15वें अध्याय का 6वां दोहा है। उसमें कहा गया है, करी अनीति धन जोरेऊ, करी अनीति धन जोरेऊ, 10 वर्ष ठहराए, 11 वे के लागते जड़ों मूलते जाए। करी अनीति धन जोरेऊ, 10 वर्ष ठहराए,
11वें के लागते जड़व मूलते जाए। अन्याय से कमाया हुआ धन केवल 10 वर्ष टिकता है, 11वां वर्ष लगने पर वह मूल धन के साथ नष्ट हो जाता है। ये उनके 10 साल के कार्यकाल के सामने ये जो इकट्ठा किया हुआ है, इस पर चाणक्य उस समय कह के गए थे, उनको पता था